स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 22 मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज 21 मार्च तक। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस और विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अभी हमने 21 मार्च तक इम्पोर्टेंट डेज रिवाइज किए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर जिस किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में लिखना है। कौन लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से लेकर 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने जा रहा है। डिस्कस करते हैं अब जितने भी मंत्रालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है। और विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परीक्षा उत्सव सऊदी अरब में मनाया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक्स बैंड रडार वायनाड में स्थापित किया है। आकाश त्रिपाठी को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है। और विधि एवं न्याय मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत शीर्ष पर रहा है। ये सभी मंत्रालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कौन 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। डिस्कस करते हैं अब इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उबरा शिकारा जल परिवहन सेवा डल झील में शुरू हुई है। डल झील कहाँ पर है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। एरो इंडिया 2025 एरो शो बेंगलुरु में आयोजित होगा। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन चीन में होगा। एशिया के पहले एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में हुआ है। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। और एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन चेन्नई में हुआ है। 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप इंडोनेशिया ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर स्थापित होगी? हरियाणा में। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर नामक छोटे से शहर में स्थापित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए यह बात कही है। इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा ने पराली जलाने पर रोक के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। हरियाणा के अंशुल कंबोज ने रणजी मैचों में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ हुआ है। और हरियाणा के पूर्व CM
ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है। सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 7 है, भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है और हरियाणा सरकार ने गौ सुरक्षा योजना शुरू की है। पॉइंट नंबर 9 है, हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। ये सभी हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, करंट इवेंट्स थे। डिस्कस करते हैं अब हरियाणा के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को, राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। जिले है कुल 22। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विधानसभा की सीट है 90, राज्यसभा की सीट है 5 और लोकसभा की सीट है 10 और क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से 21वें नंबर पर है इंडिया में और जनसंख्या के हिसाब से 18वें नंबर पर है, जिसकी जनसंख्या 2,53,51,462 है। और हरियाणा से बाउंड्री टच करती है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। और हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। ये सभी हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन का विमोचन किया है? डॉक्टर VI माथन ने। बुक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा रविचंद्रन अश्विन की है। रतन टाटा ए लाइफ लेखक है थॉमस मैथ्यू। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लेखक है पंकज त्रिपाठी। इंडियन रेनेसा मेक डिकेड विमोचन अमित शाह ने किया है। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ इसके लेखक है दीपा मलिक। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG इसके लेखक है अमिताभ कांत। टीपू सुल्तान दी सागा ऑफ मैसूर इंटरग्रेशन इसके लेखक है विक्रम संपत। फूल बहादुर जो कि महगी उपन्यास है, अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू गोल्ड इसके लेखक है कुलदीप गुप्ता। और 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? CUQ ने। CUQ और एन से यंग ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 एकल खिताब जीता है। चीन के CUQ और दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है क्रिस्टी कोवेंट्री। भारत में ओलंपिक पदक अब तक कुल 41 जीते हैं। 10 स्वर्ण, 9 रजत और 22 कांस्य है। हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में जीता है। सुशील कुमार ने 2008 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है और 2012 में रजत पदक। PV सिंधु ने 2016 में रजत पदक और 2020 में कांस्य पदक और साक्षी मलिक ने 2016 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक का मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। फर्स्ट इवेंट समर ओलंपिक का ग्रीस में 1896 में हुआ था और विंटर इवेंट्स फ्रांस के 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक मनु भाकर ने जीता है। ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट है नॉर्मन पिचर्ड और मनु भाकर। ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। और चीन ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला पदक गोल्ड मेडल जीता है। हॉकी में महिला और पुरुष हॉकी टीमों का स्वर्ण पदक जीतने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड बन गया है। और पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले 9 लायंस संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्पेन की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ पर खोजा गया है? फ्रांस में। फ्रांस के मोसिल क्षेत्र में फोल्सविलर की मिट्टी के नीचे 46 मिलियन टन का विशाल सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्राइम मिनिस्टर है फ्रांसोस बैरो और कैपिटल है पेरिस। डिस्कस करते हैं फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना है।
भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा और पीएम मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। भारत की ज्योति यारा जी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रीय एम्यूनल मैक्रो को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। तेलुगु सिनेमा स्टार चिरंजीवी को लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं चिरंजीवी कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के आदेश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन गया है? जापान। जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है और जापान ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। मेजबान देश है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बाद क्वालिफाई करने वाली टीम पहली बनी है जापान। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वोत्तर भारत के लिए राज्य में त्योहार चापचर कूट मनाया गया है मिजोरम में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? किर्गिस्तान में। एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है विकास कौशल को। आईफा 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? लापता लेडीज को। किस राज्य या फिर यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? दिल्ली में। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई है जय श्री वेंकटेशन। और कौन 2025 के लिए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? प्रणव वेंकटेश इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से इस चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।